अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है शाहिद भाई। कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो हमने एक टॉपिक डिस्कस की थी, आईपीएसजी पे हम लोगों ने कल बातचीत की थी। तो उसी के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने उन्हीं में से निकाला, उनका एक थर्ड पॉइंट था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेडिसिन्स के हवाले से। क्योंकि देखिए किसी भी वार्ड में दो क्लास के मेडिसिन होती है, एक नॉर्मल होती है, एक थोड़े से हाई अलर्ट की होती है, जो हम हर पेशेंट पे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसी मेडिसिन के हवाले से जो उनके एक हाई अलर्ट क्लास से, उसी के हवाले से शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है, उसी पे हम बात करेंगे। तो वंस अगेन शाहिद भाई वेलकम। थैंक यू। कल हमने बात की थी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के हवाले से। तो उसमें जो सिक्स गोल था, जो थर्ड गोल था, सॉरी, उसमें जो थर्ड गोल था वो था कि जैसे इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। तो अभी हाई अलर्ट मेडिकेशन में हमारे पास कौन सी मेडिसिन आती है? तो उसके लिए हमने एक निमोनिक रखा है, वो है नीट एंड क्लीन का। नीट एंड क्लीन बेसिकली एक फार्मूला है जो हम कैटेगराइज करते हैं मेडिसिन को। तो उसमें जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है वो एन से शुरू होती है। तो एन में हमारे पास जो मेडिसिन है वो है नॉर्कोटिक। नॉर्कोटिक वो मेडिसिन है जो हम सेडेशन के लिए देते हैं और जो प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप करती है ऑल ओवर द बॉडी, और हमारे सीएनएस जो है उसको सप्रेस करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन कोई ग्लैंड होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हार्मोन जो हमारे पेन सेंसिटिव पेन को ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो जब हम पेशेंट को नार्कोटिक देते हैं तो वो पेन भी रिलीव कर देती है और हमारे सीएनएस जो है वो सप्रेस होता है। तो पेशेंट जो है वो सेडेटेड मेडिसिन है। तो ये हाई अलर्ट में आती है। सेकेंड पे ई से हमारे पास जो आता है वो मेडिसिन आती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस तरह पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है। तो ये हाई अलर्ट में सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो है वो है नीट एंड क्लीन। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो है वो है एंटी कोगुलेंट का। एंटी कोगुलेंट वो मेडिसिन है जो हम जो जिसको हम ब्लड थिनर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास हेपरिन है, वॉरप्रिन है, एस्कार्ड है, जो पेशेंट को हम इसलिए देते हैं ताकि उनका ब्लड जो है वो थिन हो जाए, ब्लड थिनर जम जाने से बेसिकली बचा जाए। तो वो ये थर्ड कैटेगरी जो है वो है हमारे पास एंटीकोगुलेंट। फोर्थ कैटेगरी जो है हमारे पास है वो थ्रोम्बोलाइटिक है। थ्रोम्बोलाइटिक हमारे जिस्म में जहाँ भी क्लोड बन जाता है, एम्बोलाई हो, थ्रोम्बाई हो, उसको डिसॉल्व करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं वो थ्रोम्बोलाइटिक है। फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास सी से है कीमोथेरेप्यूटिक, यानी सीए के खिलाफ जितनी भी हम मेडिसिन देते हैं ट्रीटमेंट पर्पस, तो वो है कीमोथेरेप्यूटिक। कैंसर की जो मेडिसिन, कैंसर की जितनी भी सीए के लिए कैंसर के लिए जितनी भी मेडिसिन यूज होती है वो सारी कीमोथेरेप्यूटिक है। फिर सिक्स पे हमारी जो कैटेगरी है वो है एल, तो वो है लासा। लासा वो मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो दिखने में सेम होती है या जो सुनने में एक आवाज़ उनकी होती है। तो कभी कभी बाय मिस्टेक जो है वो क्रश के दौरान पेशेंट कोलैप्स हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जब वो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं तो वो हाई अलर्ट पे होती है। जिस तरह थायरोक्सिन और डिजोक्सिन अभी सेम है, जिस तरह डिस्टल वाटर और कैल्शियम ग्लूकोनेट ये वाइल जो है इनके सेम है। जिस तरह हमारे पास जो लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम ज़ाइलोकेन देते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट, और हेल्थ वर्कर के लिए ये एक आता भी है कि आप लासा मेडिसिन वर्बल ऑर्डर पे कभी भी फॉलो ना करें। बिल्कुल रिटर्न ऑर्डर हो और हम देखें ताकि कुछ वाइल जो है वो दिखने में सेम हो या सुनने में सेम हो। तो हम कभी थायरोक्सिन या डिजोक्सिन जिस तरह वो मेडिसिन कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक मेडिसिन की जगह दूसरी मेडिसिन दे देते हैं। तो ये भी हाई अलर्ट मेडिकेशन है। फिर सेवन एंड सेकेंड लास्ट पे फिर हमारे पास है इंसुलिन। आई से जो आती है इंसुलिन, चाहे वो हेमोलिन आर हो, हेमोलिन एन हो, 70-30 हो या लेंटस हो, ये जितनी भी मछली ये हाई अलर्ट है। हर हम किसी पेशेंट को तो नहीं दे सकते। जो पेशेंट डायबिटिक हो, जो हाइपरग्लाइसीमिया में हो, तो उनको हम देते हैं। तो ये हाई अलर्ट भी बेसिकली हमारे पास एक हाई अलर्ट के क्लास में जाता है। बिल्कुल ये लॉक होनी चाहिए और प्रेस्क्रिप्शन पे हम पेशेंट को देते हैं, रिटर्न ऑर्डर हो, वर्बल पे ना हो।
और उसकी सारी क्वांटिटी, डोजेज, सारी चीज़ें हों वो देख के हम पेशेंट को लगाएंगे। लास्ट में जो मेडिसिन है वो एन से आती है, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स, जिसको हम एनएमजे भी बोलते हैं, एनएमजे ब्लॉकर। वो मेडिसिन है जो हम पैरालाइजेशन के लिए देते हैं, या ओटी में कोई प्रोसीजर हो रहा होता है, या हम पेशेंट को जब पैरालाइज करते हैं इंट्यूबेटेड पेशेंट को, तो ये तब हम देते हैं। ये 8 कैटेगरीज वो है जो हाई अलर्ट मेडिकेशन में जो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी बोर्ड है, जिसमें जो थर्ड गोल है उसमें ये सारी चीज़ें आती है। तो ये 8 क्लासेस है या 8 कैटेगरीज है जो कैटेगराइज किया हुआ है कि ये वो हाई अलर्ट मेडिकेशन है, हमें देख के बिल्कुल ध्यान से लॉक करके ये मेडिसिन जो है रखनी है और सेफ ऑर्डर, ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो और हम गलत चीज़ जो है वो पेशेंट को ना दें। अच्छा, बेसिकली मेडिसिन की अपने क्लासेस होती है, तो वार्ड में हम लोग जैसे देखते हैं एक जगह मेडिसिन हाई अलर्ट के लिए एक लॉकर अलग रखा जाता है। ये बेसिकली हाई अलर्ट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है हर पेशेंट पे, अगर कंडीशन को देखे बगैर या कोई मिस्टेक हो के बगैर वो मेडिसिन दे दे, तो उसके बाद सडन इसका जो है ना वो इफेक्ट नज़र आता है। इसलिए क्योंकि हमारे पास फिर टाइम नहीं बचता कि हम पेशेंट को बचाएं, इस वजह से इनको जो है ना हाई अलर्ट में रखा जाता है। और आज उम्मीद है कि इनकी जो शाहिद भाई ने मेडिसिन सारी बताई है, समझ सारी इसमें कवर हो गई है जितने भी हाई अलर्ट हैं। बाकी कल का भी टॉपिक था, हमें रिव्यू बहुत अच्छा मिला है आप लोगों की तरफ से। शाहिद भाई एक दफ़ा इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। व्यूवर्स ने देखा, व्यूवर्स भी आए, आप लोगों ने काफ़ी इनकरेज भी किया दूसरी वीडियो के लिए। बाकी और भी हमें जो है ना इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो मस्ट है, तो आप लोगों की तरफ से इस तरह रिस्पांस आएगा तो मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें, कुछ प्रोसीजर्स उसमें आएंगी, कुछ मेडिसिन के हवाले से, कुछ नॉलेज वैसे ही जनरल मेडिकल के हवाले से, हेल्थ तो रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं इन पे इंशाल्लाह आपके रिस्पांस को देख के इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है। तो अभी इसी के साथ हमें इजाज़त दे दें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।